हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे स्कोडा एनियाक का रिव्यू, टाटा की रेड डार्क एडिशन में क्या है खास, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट टू द बताएंगे होंडा सिटी और हुंडई वर्ना में बेस्ट कौन। इसके अंदर सारे नए फीचर्स आ गए हैं, सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं और लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर भी उन्होंने इसके अंदर दे दिया है। स्कोडा ग्लोबल मार्केट्स में अपनी इलेक्ट्रिक जर्नी की शुरुआत कर चुका है और अब भारत में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लाने की तैयारी में है। भारत में इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि 2024 की शुरुआत में ये इलेक्ट्रिक गाड़ी भारत में लॉन्च होगी। हमें मौका मिला स्कोडा के होमलैंड प्राग चेक रिपब्लिक जाने का और एनियाक पर हाथ आजमाने का। तो कैसी है ग्लोबल मार्केट्स में स्कोडा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली गाड़ी से, जानने के लिए देखिए स्टोरी। स्कोडा की भारत में 2.0 स्ट्रैटेजी काम कर रही है। कुशाक और स्लाविया को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और अपने इसी सेकंड इनिंग को और बेहतर बनाने के लिए अब कंपनी तैयारी कर रही है अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को इंडियन मार्केट्स में लाने की, जो कि 2024 में लॉन्च होगी। स्कोडा एनियाक IV चेक ब्रांड की ओर से पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो 2020 में पहली बार अपने होम मार्केट में लॉन्च हुई थी। उसके बाद कुछ यूरोपियन मार्केट्स में और अब फाइनली इंडियन मार्केट्स में आने वाली है। ये फोक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसीलिए जो एनियाक IV है वो काफी सारे प्लेटफॉर्म कंपोनेंट्स शेयर करती है फोक्सवैगन के ID.4 से और साथ ही ऑडी के Q4 e-tron से, जो कि ग्लोबली इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऑडी और फोक्सवैगन की ओर से मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में किस बॉडी साइज या फिर किस बैटरी पैक के साथ आएगी, क्योंकि ग्लोबली यहाँ अलग अलग बॉडी शेप्स और बैटरी पैक मिलते हैं। अगर हम प्राग की बात करें तो एनियाक IV यहाँ पर आपको SUV क्रॉसओवर, SUV कूपे स्टाइल में मिलती है। अलग अलग बैटरी कैपेसिटीज भी हैं, रेयर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ प्राग चेक रिपब्लिक में मौजूद हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए। हम 2-3 वेरिएंट्स को यहाँ आजमाएंगे और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। पहले बात डिजाइन की। एनियाक यूनिक लगती है और इसमें काफी सारे स्कोडा सिग्नेचर एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। खास बात है इसका इल्यूमिनेटेड क्रिस्टल फेस, जिसे स्कोडा एज ऑप्शन के तौर पे दे रहा है। ट्रेडमार्क बटरफ्लाई ग्रिल मिलती है जो कि कस्टमाइज की गई है ताकि और शार्पर और एंगुलर ओरिएंटेशन ब्लेंड करे। इनफैक्ट जो ग्रिल है ये सॉलिड पॉलीकार्बोनेट ग्रिल है और इसमें आपको एयर इनटेक नहीं मिलेंगे क्योंकि कन्वेंशनल फ्यूल इंजन नहीं है। गाड़ी में फुल LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स का सेटअप है जिसमें आपको फुल LED टेल लाइट्स भी मिलती हैं और साथ ही डायनामिक इंडिकेटर्स दिए गए हैं। आपको क्रोम या फिर ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम मिलेगा एनियाक में, डिपेंडिंग कि कौन सा वेरिएंट आप चुन रहे हैं। वहीं अगर RS वेरिएंट की बात की जाए जो कि हाई परफॉर्मेंस वर्जन है जो हमारे साथ इस समय मौजूद है, उसमें आपको कुछ विजुअल डिफरेंशिएटर्स मिलेंगे, जैसे कि इसमें कंट्रास्ट ग्लॉस ब्लैक का इस्तेमाल काफी किया गया है। RS की बैजिंग दी गई है ताकि अपने स्पेशल स्टेटस को आइडेंटिफाई कर सके। इनफैक्ट जो स्कोडा की बैजिंग है वो ब्लॉक लेटरिंग में मौजूद है इन द मिडल ऑफ टेल गेट और साथ ही आपको जो रूफ स्पॉइलर है वो भी मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा। रेयर बम्पर में भी ग्रे डिफ्यूजर दिया गया है। साइड प्रोफाइल एनियाक का इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको स्लोपिंग रूफ लाइन मिलती है जो कि इंडिकेट करती है कि एक मॉडर्न क्रॉसओवर या फिर कूपे लाइक डिजाइन को कैरी करती है। यूरोप में कस्टमर्स के पास चॉइसेस हैं कि वो कौन से रिम चुनते हैं, लेकिन इंडियन मॉडल में एक्सपेक्टेशंस हैं कि 19 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हो सकते हैं। वहीं रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो एनियाक का रेयर में आपको कोडियक वाइब्स मिलेंगी, जिस तरीके के टेल लैंप्स मौजूद हैं या जैसे टेल गेट को डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं केबिन की। तो एनियाक IV के इंटीरियर्स में आपको इलेक्ट्रिक हिंट साफ तौर पे दिखाई देगा। इसमें काफी मैनुअल कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे स्क्रॉल और पुश बटन्स। केबिन में स्पेस भी अच्छा है, एनफ लेग रूम और हेडरूम आपको मिल रहा है। ऑल्दो रेयर पैसेंजर्स अगर टॉल हुए तो थोड़ी सी दिक्कत उनको हो सकती है। कूपे रूफ लाइन होने की वजह से जो हेडरूम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। एनियाक IV कूपे में आपको फिक्स पेनोमिक सनरूफ मिलती है, हालांकि अगर आप रेगुलर SUV वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें ओपनेबल सनरूफ मौजूद है।
स्कोडा के मुताबिक एनियाक आईवी में आपको स्कोडा कोडियाक जितना इंटीरियर स्पेस मिलता है, ऑल्दो इसका साइज कोडियाक के मुकाबले कम है। इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये 4.65 मीटर लंबी है और इसमें व्हील बेस 2.76 मीटर्स का मौजूद है। यानी इंडियन मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक फैमिली साइज एसयूवी है और इसमें एक लार्ज 585 लीटर का बूट स्पेस भी मौजूद है। कुछ और फीचर्स को देखें तो आपको इसमें 13 इंच का टच स्क्रीन मिलता है। साथ ही काफी सारे बंच ऑफ शॉर्टकट्स मिलते हैं आपको की फंक्शंस के तौर पे इस स्क्रीन के ठीक नीचे। वहीं एक छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसका साइज 5.3 इंच का है। गियर स्टिक स्मॉल यूनिट है जिसमें आपको RNDB की पोजीशनिंग मिलती है फॉर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव या फिर B जो कि लो गियर या फिर हाई रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए होता है। एक्सटीरियर्स इंटीरियर फीचर्स की बात तो होगी और अब बात है बैटरी कैपेसिटी की। तो ग्लोबल मार्केट्स में या कहें यूरोपियन मार्केट्स में ये 3 बैटरी पैक के साथ आती है। बेस वेरिएंट आता है एनियाक 60 IV जिसमें आपको 62 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। दूसरा है 80 IV जिसमें आपको 80 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है और तीसरा बैटरी पैक है 82 किलोवाट का जिसमें आपको RS कूपे और 80X टॉप स्पेक वेरिएंट मिलता है। जो बेस और मिड वेरिएंट है उसमें आपको सिंगल मोटर मिलती है, ये रेयर व्हील ड्राइव के साथ आती हैं। वहीं जो टॉप स्पेक 80X है या फिर जो RS कूपे है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव विद 2 मोटर्स मिलता है जो कि फ्रंट और रियर एक्सेल पर मौजूद है। हम यहाँ प्राग में हैं तो हम RS कूपे पर अपना हाथ आजमाएंगे और साथ ही साथ मिड वेरिएंट 80 पर, और फिर आपको बताएंगे कि इनकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज या कितनी रेंज या कितना कंफर्ट ये लेंड करती हैं। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की परफॉर्मेंस की। तो हमने पहले RS कूपे वेरिएंट को चलाया और उसके बाद 80 स्पॉटलाइन SUV पर भी हाथ आजमाया। एनियाक IV 80 स्पॉटलाइन में आपको 200 HP की पावर मिलती है और 310 Nm का पीक टॉर्क और इसमें 544 किलोमीटर की रेंज दी गई है। वहीं अगर आप कूपे IV RS की बात करें तो उसमें ट्विन मोटर्स मौजूद हैं जिसकी वजह से उसमें पावर ज्यादा है डिस्पाइट सेम बैटरी पैक। इसमें 302 HP की पीक पावर मिलती है और जो पीक टॉर्क है वो 460 Nm का है और इसमें जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की है, लेकिन ये क्विक है। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो 6.5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। हमने एनियाक IV RS को प्राग के आउटर स्ट्रेच पर चलाकर देखा और साथ ही चेक में रूरल रोड्स पर भी चलाया और ये काफी कैपेबल गाड़ी है। इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटीज काफी अच्छी हैं, इसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये 180 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड हासिल कर लेती है। रिफाइनमेंट भी अच्छा है। वहीं अगर आप केबिन की बात करेंगे तो केबिन भी वेल इंसुलेटेड है। ऑल्दो अगर आप हाई स्पीड्स पर इसको चलाते हैं तो थोड़ी आपको विंड नॉइज जरूर सुनाई देगी। क्योंकि ये फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक RS है तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 4 व्हील ड्राइव मिलते हैं, पावर भी काफी ज्यादा मिल रही है और इसमें आप वो पावर फील करेंगे जैसे ही आप इसको तेजी से एक्सेलरेट करेंगे। ऑल्दो जैसे ही आप अपना फुट नीचे रखेंगे थोड़े लैग आप जरूर महसूस करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक वर्जन के मुकाबले जो कन्वेंशनल फ्यूल इंजन वाले RS मॉडल्स होते हैं स्कोडा के, वो परफॉर्मेंस के मामले में इससे ज्यादा वाइब्रेंट हैं। सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको 9 एयरबैग्स मिलते हैं और काफी सारे ड्राइवर असिस्टेंस और कनेक्टेड कार टेक भी ऑन ऑफर मौजूद है। अब सवाल ये है कि इंडियन मार्केट में कौन सा बैटरी पैक आएगा और क्या प्राइसिंग होगी, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो बेस वेरिएंट है एनियाक 60 वो इंडियन मार्केट्स में कदम रख सकता है। हो सकता है एक और छोटे बैटरी साइज के साथ कंपनी एक और वेरिएंट ऑफर करे, प्रोबेबली स्कोडा एनियाक 50 ये हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि एनियाक 50 या फिर एनियाक 60 ये वेरिएंट्स कंपनी इंडियन मार्केट्स में ला सकती है। प्राइस 50 लाख या 50 लाख प्लस होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन डिपेंड अगेन करेगा कि किस बैटरी साइज के साथ कंपनी गाड़ी इंडियन मार्केट्स में लेकर आ रही है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि 2024 में स्कोडा की इलेक्ट्रिक गाड़ी इंडियन मार्केट्स में आने वाली है। इसका जो सीधा मुकाबला होगा वो किया EV6 जैसी गाड़ियों से होगा, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ऑलरेडी मिल रहा है। स्कोडा इस गाड़ी को चेक रिपब्लिक प्लांट से सीधे कंप्लीटली बिल्ड यूनिट के तौर पर लेकर आएगी, तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स के हिसाब से प्राइस सेंसिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट होगी। स्कोडा अपनी EV जर्नी की शुरुआत कर रहा है इंडियन मार्केट्स में और एक बार एनियाक को लाने के बाद कंपनी और भी इलेक्ट्रिक मॉडल्स इंडियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करेगी।
स्कोडा एनियाक के बैटरी पैक देखकर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत में भी एक डिसेंट रेंज आपको इसमें मिलेगी, प्रोबेबली 400 किलोमीटर प्लस भी हो सकती है, लेकिन कीमत भी हायर साइड पर ही रहेगी। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे टाटा मोटर्स के हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन में क्या है खास। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, coming soon on News 18 Network. 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप आईटी। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखिए। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वो 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपये वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है ये 325 पे रखना है। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर देती हुई दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स डार्क एडिशन और काजीरंगा एडिशन के बाद अब लेकर आई है रेड डार्क एडिशन, हैरियर और सफारी का। लेकिन सवाल यह है कि इस नए एडिशन में क्या नया है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं? जानने के लिए देखिए अगली स्टोरी। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में शोकेस करने के बाद हाल ही में हैरियर और सफारी के रेड डार्क एडिशंस को लॉन्च कर दिया है। पहले बात करें प्राइसेस की,
तो हैरियर की कीमत रेड एडिशन की शुरू होती है 21,77,000 से एक्स शोरूम, वहीं सफारी की कीमत 22,61,000 से शुरू होती है। प्रीवियस स्पेशल एडिशंस की तरह आपको रेड डार्क एडिशन में भी ज्यादा कॉस्मेटिक अपग्रेड्स मिलेंगे। ऑल्दो सफारी और हैरियर दोनों में ही इंटीरियर्स में ज्यादा बदलाव किए गए हैं, जो कि नोटेबल टेक और सेफ्टी अपग्रेड्स हैं। बात करें एक्सटीरियर्स की, तो सफारी और हैरियर के रेड एडिशन में आपको ऑल ब्लैक ओबेरॉन ब्लैक एक्सटीरियर मिलते हैं। ये एक कलर स्कीम कंपनी ने इन दोनों गाड़ियों में ऑफर की है। इसके अलावा रेगुलर या फिर बाकी स्पेशल एडिशन से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसमें कुछ और कॉस्मेटिक ट्विकिंग भी नजर आएगी, जैसे दोनों में ही आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं और साथ ही फ्रंट ग्रिल में भी सब्टल रेड इंसर्ट मौजूद है। तो रेड एलिमेंट आपको विजिबली एक्सटीरियर्स में दिखाई देंगे। हालांकि इंटीरियर्स की बात करें तो दोनों ही रेड डार्क एडिशन मॉडल्स में आपको कार्नेलियन रेड सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है और साथ ही डैशबोर्ड पर भी ग्रे ट्रिम मिलता है। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको हैरियर और साथ ही सफारी में दिखाई देगा। लेकिन जो बड़ी हाईलाइट है इन दोनों ही स्पेशल एडिशन की, वो है नए फीचर्स की लिस्ट। दरअसल हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन में आपको अब एडास सेफ्टी टेक मिलता है। इसमें आपको ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन मिलता है। दोनों ही एसयूवीज में आपको टॉप स्पेक वेरिएंट्स में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा और साथ ही 360 डिग्री कैमरा भी। ड्राइवर सीट के लिए हैरियर और सफारी दोनों में ही मेमोरी फंक्शन मौजूद है। टाटा सफारी और हैरियर के रेड डार्क एडिशन में आपको एडिशनली रेड ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं। वहीं सफारी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें सेकंड रो के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। रेड एम्बिएंट लाइटिंग काफी मिलेगी सफारी के अंदर, स्पेशली नियर द डोर हैंडल्स, अराउंड द पैनोरामिक सनरूफ और साथ ही सेकंड रो पैसेंजर्स के जो हेड रेस्ट्रेंट्स हैं उनके कुशन्स के पास भी आपको ये फीचर मिलेगा। दोनों ही स्पेशल एडिशंस में आपको टेक्निकली कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इनमें पहले की तरह सेम RDE कंप्लेंट पावर ट्रेन्स मौजूद हैं, जो कि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। हैरियर और सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 HP की पावर देता है और इसको पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ही टाटा मोटर्स इन दोनों ही रेड डार्क एडिशन पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एज स्टैंडर्ड ऑफर कर रही है। ऑल्दो इन स्पेशल एडिशंस के राइवल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की ही तरह हैरियर और सफारी का जो कंपटीशन है वो महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर, हेक्टर प्लस और Hyundai Alcazar से है। टायर रोटेशन के साथ व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्या है इसके फायदे, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धमन आपको बताएंगे Hyundai Verna या Honda City दोनों में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। Z-Block Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals.
सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, coming soon on News 18 Network. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स। 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब करीब 42 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। निफ्टी का ये लेवल 30,440 अगर होल्ड कर रहा है तो शायद हमारा दिन अच्छा हो सकता है। अपने पहले ट्रेड से बनाइए अपनी हर मॉर्निंग को रॉकिंग। लॉजिकली अगर इतना रुपये वीक होगा तो बैंक्स गिरने चाहिए और IT चलना चाहिए। मार्केट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी है, ये 325 पे रखना है। बुल या बियर के फियर फैक्टर को कहिए गुड बाय। मार्केट अब स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो अब आप बाकी स्टॉक्स पर एक कॉल ले सकते हैं। देखिए पहला सौदा CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी। बजट है 45, 1 BHK है, उल्वे या फिर पनवेल। उल्वे के लिए मिल जाएगा और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वंस ट्रांसफार्मर लिंक रेडी हो जाता है। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। 1.5 करोड़ तक का इनका बजट है। गुरुग्राम आउटस्कर्ट्स में भी इनको चलेगा। गुरुग्राम सेक्टर 86 से लेकर 116 के बीच में मिल जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, सबका एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें मुकेश दुआ ने भेजा है। ये एक सेडान खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूज है होंडा सिटी और Hyundai वर्ना के बीच में, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट चॉइस कौन सी है, बताइए। मुकेश जी, विदाउट अ डाउट Hyundai की जो नई वर्ना आई है दैट इज रियली आउटस्टैंडिंग, और इसके अंदर सारे नए फीचर्स आ गए हैं, सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं, और लेवल 2 ADAS सेफ्टी फीचर भी उन्होंने इसके अंदर दे दिया है। 6 एयर बैग दिए हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी लुकिंग व्हीकल जो अब इन्होंने नई निकाली है। 2 इंजन ऑप्शंस हैं। मैं आपको 1.5 टर्बो की बताता हूं जो 160 bhp निकालता है, और फ्यूल एवरेज 18-19 किलोमीटर इसके बावजूद भी देने को राजी है। एयर बैग्स उसके अंदर 6 हैं। एक्टिव एंड पैसिव फीचर्स जो सेफ्टी के हैं वो ऑलमोस्ट 65 है एज द कंपनी सेज सो, और 528 लीटर का बूट स्पेस है। सबसे बढ़िया चीज तो है कि इस सेगमेंट के अंदर इसकी ये गाड़ी की व्हील बेस सबसे ज्यादा है। व्हील बेस का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील एंड द रियर व्हील, और उसका मतलब ये है कि अंदर का पैसेंजर एरिया बिकम्स मोर कंफर्टेबल, और उसके अंदर आपको स्पेस ज्यादा मिलेगी पीछे बैठने की, आगे भी। सो दिस हैज गॉट द मैक्सिमम। एंड ऑफ कोर्स Hyundai की तो आपको आफ्टर सेल सर्विस का कोई मुकाबला नहीं है। कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो इज फैंटास्टिक। प्राइस इसकी जरूर है 10.9 से शुरू होती हुई
एंड 17.38 तक जाती है। अगला सवाल हमें भेजा है अमित मेहता ने। इनका 10 लाख रुपए का बजट है, एक एसयूवी लेना चाहते हैं। ऐसी गाड़ी इनको चाहिए जिसमें इनको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक ठाक मिले और जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। मारुति ब्रीजा इनको अच्छी लग रही है, लेकिन जानना चाहते हैं इसी ऑप्शन के साथ जाए या और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अमित जी, आपको सुना है पसंद है ब्रेजा मारुति की, और जो पसंद है तो फिर उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड दिस हैज बीन अ वेरी वेरी पॉपुलर व्हीकल, और आज भी वो पॉपुलर है। अब जो खासतौर जो नई ब्रेजा निकल के आई है, दैट्स मोर अट्रैक्टिव टू लुक, और फीचर्स भी उन्होंने बहुत सारे दे दिए हैं जो इस सेगमेंट के अंदर नाउ दे आर कम्पीटिंग विद द अदर्स ऑल्सो। और 1.5 लीटर इंजन के साथ 99 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 20 किलोमीटर की है। आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप का कोई मुकाबला नहीं है, आपको पैन इंडिया कहीं पे भी जाएं। प्राइस उसकी शुरू होती है 8.29 से और जाती है 14.4 से, और टॉप मॉडल के अंदर आपको सनरूफ की भी ऑप्शन मिलती है। अब सनरूफ अब आपको कितनी इस्तेमाल करनी है, प्लीज स्पेंड मनी कॉशियसली। जो आपने इस्तेमाल करनी तब लीजिए, अदरवाइज इट इज नॉट रियली वेरी यूजेबल फीचर फॉर नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार, ड्राइव सेफ।